नमस्कार दोस्तों, फ्री एसवी ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। बात हम कर रहे हैं गुरुदेव की। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की, जुपिटर की। पावरफुल गुरु, बलवान गुरु, शक्तिशाली गुरु, धन दौलत के कारक, किस्मत के कारक, संतान के कारक, शोहरत के कारक, लाभ के कारक, आपके कैरियर के कारक, पिता के कारक, गुरुजनों के कारक, आपको उपलब्धियां ही उपलब्धियां देते हैं। संसार की सारी सुख सुविधाएं उन व्यक्तियों को मुहैया कराते हैं जिनके कुंडली में बृहस्पति ठीक हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो यह प्लेनेट, यह बृहस्पति ग्रह आपको नेम फेम भी देता है, शोहरत देता है, सफलता देता है, सुख संपत्ति देता है, धन धान्य से भरपूर कर देता है, आपका परिवार भरा पूरा रहता है। स्त्रियों की कुंडली में तो यह पति के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, पति का सुख देखना हो तो स्त्री की कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति को देख लीजिए, साथ में नवमास को देखना होता है। तो चलिए, टॉपिक दूसरा हो जाएगा, कमजोर गुरु, दरिद्रता, अशुभ मानसिकता, असफलता, गलत कंपनी, दर दर की ठोकरें खाता है व्यक्ति जिसका बृहस्पति कमजोर होता है। धर्म से उसे चिढ़ होती है, अधार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, गुरुजनों का, बुजुर्गों का, माता पिता का अनादर करने वाला बना देता है जिसका बृहस्पति कमजोर हो, खासकर अफिलिक्टेड हो। अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता। कहने का अभिप्राय, ऐसा व्यक्ति कमजोर मानसिकता का होता है। स्टडीज करना काफी मुश्किल हो जाता है, अगर कर भी लेता है तो मुश्किल से साधारण स्टडीज ही कर पाता है। उसका एजुकेशन भी सफर होता है काफी हद तक, जिनका बृहस्पति नीचस्थ राशि में 6, 8, 12 इत्यादि में बैठा हो और इसके ऊपर शुभ प्रभाव ना हो और फोर्थ लॉर्ड पंचमेश इत्यादि भी बुरी स्थिति में हो, राहु केतु इत्यादि से ग्रस्त हो, फोर्थ फिफ्थ हाउस, तो व्यक्ति का जो स्टडीज हैं, जो उसका एजुकेशन है, बहुत ही हल्का होता है। विचारधारा भी हल्की होती है। जैसे जैसे ऐसा व्यक्ति बड़ा होता है तो उसे तमीज की भी कमी रहती है। हठी होता है, स्टबबोर्न होता है। अगर बुध भी ऐसे व्यक्ति का खराब हो तो समझिए जिंदगी ही खराब होती है। क्रिमिनल बन जाता है। इस ऐसे व्यक्तियों का ज्यादातर देखा गया है राहु केतु बलि होता है। चलिए, इस वीडियो में हम कर्क सिंह कन्या लगन के लिए बात करेंगे। क्या कहते हैं बृहस्पति इन लोगों के लिए जब अलग अलग स्थानों में हों, बली हों और जब कमजोर हों, तो इन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर कमजोर अवस्था में हों तो इन्हें क्या उपाय करने चाहिए ताकि इनकी जिंदगी खुशहाली से बीते। यह है कर्क लगन का बेसिक चार्ट। जिनका दोस्तों 4 नंबर पहले भाव में लिखा होता है लगन कुंडली में, उनका कर्क लगन होता है। अगर यहाँ पर प्रभु की कृपा ही होती है, जिनके बृहस्पति यहाँ पर हो, इसको हम कहते हैं एक्साल्टेड गुरु, एक्साल्टेड जुपिटर। कर्क राशि में लगन में बृहस्पति का आ जाना, समझिए आपने पता नहीं कितना दान पुण्य करके आए हैं पिछले जन्म में।
हाँ, इसके साथ मैलेफिक प्रभाव ग्रह ना हो तो बहुत उत्तम। शनि, राहु, केतु तो कतई नहीं होने चाहिए। ये दो प्लेनेट राहु और शनि बृहस्पति के प्रभाव को मंदा कर देते हैं, अच्छाई को जैसे हरण सा कर लेते हैं, सींच लेते हैं, निकाल लेते हैं जूस सा उस अच्छाइयों का। व्यक्ति नेगेटिव प्रवृत्ति का हो जाता है। राहु के साथ यहाँ पर गुरु चंडाल योग बन जाता है तो वह कष्टकारी रहता है अंततः व्यक्ति के लिए। हालांकि राहु ने बृहस्पति का फल देना है, चंद्रमा का फल देना है, परंतु बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तो अच्छा फल नहीं दे पाते। इसी तरह से शनि के साथ भी बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं रहता। उसकी चर्चा डिटेल में फिर किसी वीडियो में करेंगे। अभी आपको बता दें, अगर अकेले बृहस्पति हों और इसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव चंद्रमा से केंद्र में हो या केंद्र में ही, जैसे कि 4 केंद्र हैं जैसा आप जानते हैं, चंद्रमा बैठे हैं, तो यह गज केसरी योग बना देता है बृहस्पति। ऐसे योग में पैदा होने वाला व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान होता है। लगन में बृहस्पति हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का अपने किसी भी एरिया में हो, वो 10th हाउस से देखते हैं आप ज्यादातर, जो कि कैरियर का है। अपने जिस भी फील्ड में जाएगा वहां पर ऊंचाइयां छुएगा व्यक्ति। इज्जतमान सोसाइटी में टॉप लेवल का उसका रुतबा रहेगा, व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। सबसे पहले तो यह व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर छाप छोड़ता है। व्यक्ति गुणी, विद्या विद्वान, दूसरों का भला चाहने वाला, परोपकारी, इन सब गुणों से भरपूर होते हुए व्यक्ति सज्जन प्रवृत्ति का होता है, दूरदर्शी होता है। उसकी जो पॉलिसीज होती हैं पॉजिटिव होती हैं, प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं। छोटी छोटी बातों से छिन्न भिन्न नहीं होने वाला होता। हार्ड वर्कर होता है, लीडर होता है, निडर होता है, गुरु होता है ना व्यक्ति। जी हाँ, गुरुता लिए होता है। गुरु का ऐसा प्रभाव, अगर गुरु शुभ नक्षत्र में पाए जाएं, चंद्रमा इत्यादि के नक्षत्र में हो, शुक्र के नक्षत्र में हो, तो क्या कहने, कुछ और नक्षत्रों में भी अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति उच्च कोटि का विद्वान तो बनाते ही हैं, बच्चों से खुशी देते हैं। बच्चे भाग्यशाली होते हैं। बच्चों से भी आप लोगों का, ऐसे बृहस्पति वाले का सोसाइटी में इज्जतमान होता है। भाग्य साथ देता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, विदेशों में गमन करने वाला होता है। एजुकेशन लाइन से संबंधित अगर आपका काम काज है, अगर आप कंसल्टेंट है, किसी तरह के काउंसलर हैं, सोशल समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, तो यह बृहस्पति आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते हैं, ऊंचाइयां देते हैं। आप आपके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती दोस्तों। उच्च पद प्रतिष्ठा तो होती है, नेम फेम होता है। अगर यही बृहस्पति दूसरे घर में बैठ जाए, कर्क लगन के लिए आपको बता दें, बृहस्पति लियो राशि में भाग्य स्थान के मालिक होते हैं और छठे घर के मालिक होते हैं। भाग्यपति का दूसरे घर में बैठना, मित्र के घर में बैठना, तो भाग्य की शक्ति से आपके पास संपत्ति आती है, धन आता है, व्यापार जगत में आपका नाम होता है। आपकी वाणी बहुत मीठी होती है, क्योंकि स्पीच का घर होता है दोस्तों। यहाँ पर बृहस्पति जब बैठेंगे तो आपका स्पीच बहुत उत्तम होगा, उच्च कोटि का। बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं, एडवाइजर होते हैं आप। गुस्सा तो आता ही नहीं जैसे,
बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं यहाँ पर बृहस्पति। किस्मत कहते ना, ऐसे पर्सन आर बोर्न विद गोल्डन स्पून। धन धान्य की कमी नहीं होती, पारिवारिक सुख संपत्ति की कमी नहीं होती, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, गुरुजनों का आदर करने वाला होता है, रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है, उसकी मैरिज लाइफ उत्तम कोटि की अक्सर देखी गई है। हालांकि शनि की पोजीशन देख लेनी चाहिए मैरिज लाइफ के लिए, क्योंकि शनि सप्तमेश होते हैं। इसी तरह से बृहस्पति जब तीसरे घर में होगा, भाग्य स्थान को देखेगा, तब भी व्यक्ति भाग्यशाली होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं बृहस्पति, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर बुध के घर में होते हैं। बुध और गुरु की कोई मित्रता नहीं होती। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर मैरिज लाइफ के ऊपर शुभ प्रभाव भी देते हैं। यहाँ से बैठकर जब बुध की राशि में बैठेंगे, हालांकि पंचम दृष्टि से मैरिज के घर को देखेंगे तो मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी। वैसे भी बृहस्पति सप्तम स्थान से नवम स्थान में होता है, तो ऐसा बृहस्पति मैरिज लाइफ, अच्छी मैरिज लाइफ की गारंटी देता है। पार्टनर अच्छा होता है, लाइफ पार्टनर अच्छा होता है, व्यक्ति किस्मत वाला होता है, देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, विदेशों से धन लाभ होने के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करे तो उत्तम रहता है। व्यक्ति काउंसलर कंसल्टेंट अच्छा हो सकता है। अगर वह शॉर्ट जर्नीज करे, मेडिकल लाइन में हो, तो भी उत्तम रहता है। इसके लिए मंगल और राहु को भी देखना पड़ता है। मेडिकल लाइन के लिए सूर्य मंगल राहु का गठजोड़ हो जाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति तरक्की दर तरक्की करता है। नामी गनामी सर्जन फिजिशियन हो सकता है। हॉस्पिटल्स की लाइन में उसका नेम फेम बढ़ता जाता है। फोर्थ हाउस में अगर बृहस्पति हो तो यह है मन का स्थान है दोस्तों। चंद्रमा की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, लग्नेश के घर में है। मन को सरलता देता है, परोपकारी बनाता है, जेनरस बनाता है, ऑनेस्ट होता है व्यक्ति, ईमानदार होता है। यहाँ पर अगर लग्नेश का साथ मिल जाए तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। केंद्र में चंद्रमा बैठ जाए तो गज केसरी योग, नेम फेम का योग। पर इसी चंद्रमा और गुरु के ऊपर शनि राहु का प्रभाव पड़ जाए तो वह दिक्कत देता है। भाग्य स्थान का मालिक है फोर्थ हाउस में, तो प्रॉपर्टीज देगा ही देगा। जमीन जायदाद की कमी नहीं होगी, ये बात तो फिर भी तय है। माता की तरफ से सुख मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि मिलने के योग बनाता है। उसके पास बड़े उच्च कोटि के वाहन होंगे, फोर्थ हाउस में अगर होगा, अपना बड़ा बंगला होगा। हालांकि कई बार देखा गया है बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस स्थान की कहते हैं हल्की सी हानि भी करते हैं। कुछ हद तक सही है, पूर्णतः लागू नहीं होता, बड़े फैक्टर देखने पड़ते हैं। यहाँ पर कई बार घर व्यक्ति का थोड़ा डिले से बनता है, क्योंकि छठे घर के मालिक भी हैं बृहस्पति। तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का, हार्ट का स्थान है, तो बीपी इत्यादि का ख्याल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर इत्यादि का। पंचम स्थान में बृहस्पति हो तो यह पेट का भी स्थान होता है। पर भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, यहाँ पर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, तो लक्ष्मी की कृपा, धन धान्य की कमी नहीं होती, भाग्य उसका अच्छा होता है, व्यक्ति फेमस होता है अगर चंद्रमा भी स्ट्रोंग हो तो। हालांकि ऐसे व्यक्ति के कई बार बच्चे विलंब से होते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी रहता है, हायर एजुकेशन ले सकता है व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा लर्नर्ड बन सकता है व्यक्ति, होता है बल्कि। शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से भी उसे लाभ होने के योग बनाता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक पंचम स्थान में। अक्सर प्रणय संबंधों में भी काफी उसकी रुचि रहती है। अगर सप्तम स्थान का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है। सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति इतना शुभ नहीं माना जाता, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, परंतु बृहस्पति की दृष्टियां अच्छी होती हैं।
तो 10th हाउस के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव 9th लॉर्ड के नाते यहाँ पर जब बैठेगा 6th हाउस में, यहाँ पर इसकी धनु राशि आती है, यहाँ पर दृष्टि पंचम पड़ेगी तो कैरियर उसका स्टेबल रहेगा काफी हद तक। पर इसमें आपको मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। मंगल की मेष राशि आती है, भाग्य का मालिक यहाँ पर देख रहा है, तो भाग्य की शक्ति से भाग्यपति का एस्पेक्ट है भाई 10th हाउस के ऊपर, तो किस्मत से उसका कार्य क्षेत्र स्टेबल रहता है, बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकता है, गवर्नमेंट तंत्र में जा सकता है, गवर्नमेंट से फायदा होता देखा गया है, अच्छा एडवाइजर हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है अगर मंगल 4th हाउस में बैठा हो। जी हाँ दोस्तों, मंगल अगर तृतीय स्थान में बैठा हो, मंगल अगर 10th हाउस में बैठा हो, लगन में बैठा हो मंगल, तो ऐसा व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन जाया करता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है अगर मंगल का प्रभाव तृतीय स्थान में है, नवम स्थान में है और 10th हाउस में है, 4th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर भी बन जाया करता है, सिविल इंजीनियर बन सकता है, टेक्निकल भूमि के से संबंधित कामकाज करता है अगर मंगल भी केंद्र में स्ट्रोंग है तो, क्योंकि भूमि पुत्र होते हैं मंगल। यहाँ पर बृहस्पति व्यक्ति में एडवाइजरी के गुण देते हैं, परामर्श देने की एक कार्यकुशलता रहती है व्यक्ति में। इसी तरह से बृहस्पति अगर 7th हाउस में होता है तो व्यक्ति के मैरिज लाइफ के ऊपर हल्का फुल्का क्वेश्चन मार्क आ जाता है, नीचस्थ राशि में है, अगर यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाता है, नीच भंग हो जाता है, शनि और मंगल को देखना पड़ेगा, चंद्रमा से लगन से केंद्र में होने चाहिए शनि और मंगल, तो यह मैरिज लाइफ को दिक्कत नहीं देगा क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, हालांकि छठे घर के मालिक होते हुए दिक्कत दे सकते हैं मैरिज लाइफ में। तो यहाँ पर आप लोगों को D9 चार्ट भी देख लेना चाहिए, सप्तमेश की भूमिका इंपॉर्टेंट रहती है, पर व्यक्ति सफल व्यापारी हो सकता है क्योंकि 9th लॉर्ड का एस्पेक्ट लग्न के ऊपर भाग्यशाली होता है व्यक्ति, किस्मत वाला होता है, कुल मिलाकर धनी होता है, व्यापारी होता है, सज्जन होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस कामयाब हो जाता है अगर नीच भंग राजयोग हो। अष्टम स्थान में बृहस्पति लीगेसी से धन देता है, कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र वसीयत, इंश्योरेंस इत्यादि छोड़ जाता है, कुछ ना कुछ धन धान्य ऐसे व्यक्ति के नाम छोड़ जाते हैं जिनका बृहस्पति अष्टम स्थान में होता है। अष्टम स्थान पहले जमाने में कहा जाता था गड़ा हुआ धन मिला करता था, पिछले जमाने में जब प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात करें दोस्तों, तो उस वक्त लोग जब पार्टीशन की बात करते हैं तो घर अपना छोड़कर आते हैं तो अपना घर में ही धन खजाना छुपा दिया करते थे। आजकल वैसा नहीं होता, आजकल इंश्योरेंस से या प्रॉपर्टी की कोई रजिस्ट्री छोड़ जाता है, कोई किसी तरह की वसीयत कर जाता है, कोई वैसे किसी को धन दे देता है, कोई मकान दे देता है, जायदाद दे देता है, कोई लॉटरी लग जाती है समटाइम अगर पंचमेश स्ट्रोंग हो। तो अष्टम स्थान का बृहस्पति हालांकि एजुकेशन लिहाज से इतना अच्छा नहीं होगा, पर धन के लिहाज से धन मिल जाता है व्यक्ति को कभी ना कभी किसी एज में जब इसकी दशा अंतर्दशा आती है, यह देखा गया है। भाग्य स्थान में बृहस्पति का बैठना भाग्य को बली, मैरिज लाइफ के लिए उत्तम, लड़कियों के लिए खासकर व्यक्ति अच्छा स्टेटस वाला होता है, अच्छा गवर्नमेंट का ऑफिसर बन सकता है। हाँ, यदा कदा अगर हम देखें तो इसकी दृष्टियों की बात करें, लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति धार्मिक होगा, विदेशों से धन लाभ होगा, विदेश में जॉब करने वाला होगा, कुल मिलाकर उसके पास वाहन, जमीन, जायदाद, संपत्ति होगी, सुखी होगा, अच्छी पोस्ट पर होगा। 10th हाउस में अगर होगा मंगल के घर में, यहाँ पर 9th लॉर्ड का बैठना और भी उत्तम रहेगा। कार्य के क्षेत्र को लेकर
उसका रुतबा देखने वाला होगा, बहुत बड़े व्यापार का इंस्टीट्यूशन का मालिक होगा, अच्छी पोस्ट पर होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, इज्जतमान वाला होगा। 11वें घर में बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में बैठेगा तो भाग्य की शक्ति से लाभ, किस्मत से ही व्यक्ति धनी होता है। व्यक्ति के बड़े भाई बहन भी धनी होते हैं, पर ऐसे बृहस्पति के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो तो अच्छा रहेगा। 12वें घर में बृहस्पति हो तो बाहरी स्थानों से फायदा हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से फायदा हो सकता है, अपने देश में उसका भाग्य विलंब से जागता है। सेहत का उसे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 6 लॉर्ड का 12वें घर में बैठना थोड़ी सी दिक्कत दे देता है। कर्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, शत्रुओं से दिक्कत हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर किसी न किसी जिंदगी के पहलू में उसे परेशान कर सकते हैं। तो बृहस्पति के उपाय करने चाहिए ऐसे व्यक्ति को। चलिए अभी बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के लिए बृहस्पति दोस्तों 2 अच्छे घरों के मालिक होते हैं, पंचमेश होते हैं बेसिकली। मेन अच्छा घर ये है, बाकी तो इनका त्रिक स्थान के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर भी शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। लगन से अगर शुरुआत करें तो लगन में पंचमेश का बैठना, शेयर मार्केट से फायदा, व्यक्ति रोमांटिक किस्म का हो सकता है, हायर एजुकेशन से उसे सक्सेस मिलती है, एंटरटेनमेंट के बिजनेस से सक्सेस मिलती है, उसके बच्चे उसका नाम रोशन करते हैं, लाइक बच्चे होते हैं ऐसे व्यक्ति के। क्रिएटिव होता है व्यक्ति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाने वाला होता है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन सकता है अगर उसका 10th लॉर्ड शुक्र भी स्ट्रॉन्ग हो तो। 10th हाउस में हो शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव लगन में हो तो व्यक्ति फैशन इंडस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसका नाम फेमस होता है, व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। मंगल का अगर संग हो राहु के साथ ऐसी कुंडली में तो व्यक्ति फार्मासिस्ट होता है, मेडिकल लाइन में उसका प्रभाव होता है। सूर्य अगर केंद्र में देखा जाए ऐसे व्यक्ति की कुंडली में तो व्यक्ति सफल डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, सर्जन होता है, क्योंकि लग्नेश का 4th हाउस में बैठना व्यक्ति को पब्लिक डीलिंग में महारत देता है। यहाँ पर बृहस्पति का पंचमेश होकर लगन में बैठना कुछ ऐसा ही फल दे देता है। धन धान्य की कमी नहीं होती, व्यक्ति किस्मत वाला होता है, पढ़ा लिखा होता है, लर्नड होता है, धार्मिक होता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, विदेशों से लाभ होता है, बड़े भाई बहनों से भी उसे लाभ होता है, उसके पास धन संपदा की कमी नहीं होती। दूसरे घर में स्पीच से व्यक्ति धन अर्जित करने वाला होता है। 5th लॉर्ड जो कि बुद्धि का स्थान है, बुद्धि का स्थान 2nd हाउस में बैठे स्थान का मालिक बुध, यहाँ पर बुध के घर में बृहस्पति हालांकि शत्रु के घर में होंगे पर उसकी स्पीच अच्छी होगी। स्पीच के घर में बृहस्पति का बैठना, यहाँ पर व्यक्ति अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट होते हैं, पब्लिक डीलिंग में उनका महारत होती है, कुशल बोलने में उनकी काबिलियत होती है, बोलचाल से आप लोगों को प्रभावित करते हैं, परिवार अच्छा होता है, सुखी होते हैं, फैमिली मैन होते हैं कहीं तो। कुल मिलाकर 2nd हाउस में भी बृहस्पति लियो लगन के लिए अच्छा होता है। पंचमेश का 2nd हाउस में बैठना, बुद्धि से धन अर्जित करना, क्योंकि धन का स्थान है दूसरा घर, 5वां घर बुद्धि का होता है। तो यह सूत्र ध्यान से सुनते रहें। पंचमेश का 2nd हाउस में जाना, कहने का अभिप्राय बुद्धि के मालिक, बुद्धि के स्थान का मालिक 2nd हाउस में बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, पब्लिक डीलिंग से बढ़ाएगा, क्योंकि स्पीच का घर है। तीसरे घर में बृहस्पति यहाँ पर इतना अच्छा फल नहीं देते, हालांकि यदा कदा देखा गया है बच्चों से लाभ होता है,
शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। क्रिएटिव व्यक्ति है तो उसका उस सृजन करने में महारत होगी, अच्छा राइटर हो सकता है। मैरिज लाइफ उत्तम होती है क्योंकि पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर होती है। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से बृहस्पति की व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है। लाभ भवन में देखने से व्यक्ति अमीर होता है, धनी होता है, क्योंकि पंचमेश है और तृतीय स्थान से 11वें घर को देखेंगे तो यहां से तृतीय स्थान से जब बृहस्पति 9th दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। 4th हाउस में बृहस्पति बैठेगा, पंचमेश का पीछे बैठ जाना थोड़ी दिक्कत देता है। व्यक्ति को हायर एजुकेशन लेने में दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के मसलों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है। बच्चों के मामलों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। व्यक्ति परोपकारी होता है, मन का साफ होता है, ईमानदार होता है, किस्मत वाला होता है। पंचमेश का 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है बृहस्पति 4th हाउस में बैठकर, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र तो अच्छा होता है। पंचम स्थान का सीधा 10th हाउस के ऊपर देखना जुपिटर का तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर होता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। एजुकेशन के क्षेत्र में कामयाब होता देखा गया, अच्छा टीचर होता, प्रोफेसर होता है। फाइनेंस का काम करे तो उसमें भी सक्सेसफुल होता है। प्रॉपर्टीज की उसके पास कमी नहीं होती। कई बार देखा गया तो ऐसा बृहस्पति एक आयु के लंबे पड़ाव के बाद ही मकान देता है, पर अच्छा भवन होता है, व्यक्ति का अच्छा मकान होता है। पंचम स्थान में बृहस्पति हो तो व्यक्ति के वारे न्यारे कर देने वाला होता है। भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्यशाली होगा। 11वें घर को देखेगा तो व्यक्ति के पास कई सोर्सेज से इनकम होगी और लगन को देखेगा तो व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, उसका सोसाइटी में इज्जतमान होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, रुतबा होगा, उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होगी, कुबेर देव मेहरबान से रहेंगे, लव लाइफ उसकी उत्तम होगी। जी हाँ दोस्तों, रोमांटिक किस्म का भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। हायर एजुकेशन के मामलों में या यूं कहें हायर अच्छी डिग्री वाला होता है ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो सकता है। सृजन के क्षेत्र में या मनोरंजन के मीडिया के क्षेत्र में भी कामयाब होता है। पब्लिक डीलिंग में उसकी महारत होती है, लोगों को प्रभावित करने में लुभाने में कामयाब रहता है। पंचम स्थान का बृहस्पति काफी अच्छा होता है, बच्चों की तरफ से यदा कदा दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बुद्धि बल से वह अपना कार्य निकालने में सक्षम होता है। कुशल राजनीतिज्ञ हो सकता है, कुशल वक्ता हो सकता है। छठे घर में बृहस्पति बैठा हो तो यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। व्यक्ति की एजुकेशन नगण्य होती है, पढ़ नहीं पाता, वजह कोई भी हो। अगर पढ़ाई करेगा भी तो जस्ट ग्रेजुएशन। व्यक्ति का स्वभाव इतना अच्छा नहीं होता, बृहस्पति के गुण यहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति रिलायबल नहीं होता, ज्यादातर देखा गया है, पर कामयाब होता है अगर 10th लॉर्ड शुक्र इत्यादि अच्छे बैठे हों। लग्नेश सूर्य अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो, मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत कामयाब होता है। व्यक्ति सेल्फिश हो सकता है, व्यक्ति के दुश्मन हो सकते हैं, व्यक्ति को बीमारी से दिक्कत रहती है, कोई ना कोई छोटी उम्र में बीमारी लगने के योग बनते हैं। अगर ऐसे बृहस्पति के ऊपर शनि का प्रभाव हो, नीच भंग हो, तो कुछ दिक्कतें कम हो जाती हैं। व्यक्ति धनी हो जाता है नीच भंग राजयोग में। पर बृहस्पति की यहाँ पर यहाँ पोजीशन इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी।
स्वास्थ्य की तरफ से उसे परेशानी हो सकती है, एजुकेशन के मैटर में परेशानी हो सकती है, सेल्फिश हो सकता है, धोखा देने में कामयाब रहता है ऐसा व्यक्ति, रिलायबल नहीं होता, गुरुता वाली बात खत्म हो जाती है। आजकल ऐसे व्यक्ति काफी मिल जाते हैं, सो बी केयरफुल। यहां पर जब बृहस्पति होता है दोस्तों, पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना प्रणय संबंधों के लिए उत्तम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे देता है, शनि के घर में है, रोमांटिक बनाता है व्यक्ति, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, व्यक्ति धनी होता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, परोपकारी होता है, दयावान होता है, बड़े भाई बहन उसकी मदद करते हैं, बड़े भाई बहन भी उसके कामयाब होते हैं। सप्तम स्थान मैरिज का स्थान होता है, पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना मैरिज लाइफ के लिए भी उत्तम रहता है। यदा कदा दिक्कत हो जाती है क्योंकि अष्टमेश भी होता है बृहस्पति यहाँ पर, तो कुंडली मिलाकर ही ऐसे व्यक्ति को शादी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अष्टम स्थान की भूमिका भी यदा कदा सप्तम स्थान के मैटर्स को देखकर ही करना चाहिए। अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठेगा तो अचानक धन प्राप्त होगा, व्यक्ति गुणी होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, परिवार उसका बड़ा होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राओं के उसे शौक होंगे, शौकीन होगा धार्मिक यात्रा का, या यूं कहे व्यक्ति धार्मिक होगा। एजुकेशन विलंब होता है, बच्चों को लेकर भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस जल्दी से नहीं मिलती, वसीयत इंश्योरेंस इत्यादि से पैसा मिल जाया करता है। कुल मिलाकर यहाँ पर बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टीज हालांकि ऐसे व्यक्ति की बन जाती है, मकान वगैरह बन जाता है, बाहरी स्थानों पर गमन करने वाला होता है अक्सर। नवम स्थान में बृहस्पति बैठा हो, पंचमेश का नवम स्थान में बैठना व्यक्ति भाग्यशाली होता है, पढ़ा लिखा होता है, धनवान होता है, धार्मिक होता है, व्यक्ति की मैरिज लाइफ अच्छी होती है, उच्च कोटि का शासक बन जाता है, लीडर बन जाता है, निडर होता है, दलेर होता है। लगन को देखेगा तो व्यक्ति परोपकारी भी होगा, दूरदर्शी भी होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा। पंचम स्थान को देखेगा तो व्यक्ति को स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से भी फायदा होता है, बच्चे इसका नाम रोशन करते हैं, अच्छी सुख संपत्ति वाला होता है, नेम फेम होता है ऐसे व्यक्ति का, लीडर होता है। भाग्य स्थान का बृहस्पति व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि यहाँ मित्र के घर में होगा तो यह स्थिति बहुत उत्तम रहती है बृहस्पति के लिए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाता है अगर लग्न सूर्य इत्यादि, शुक्र इत्यादि स्ट्रॉन्ग हो तो। 10th हाउस में बृहस्पति पंचमेश का 10th हाउस में बैठना थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। यहाँ शुक्र की राशि में है, अष्टम स्थान का मालिक है, कार्य क्षेत्र कई बार ऑर्डिनरी होता है, अगर इसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो तो उसे कई कार्य बदलने पड़ते हैं, कैरियर के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर शुक्र भी कमजोर है, अस्त है, तो दिक्कत ज्यादा हो जाती है। शनि का घर है कालपुरुष की कुंडली में, तो ऐसा बृहस्पति थोड़ा सा दिक्कत देता है। पंचमेश का 10th हाउस में बैठना, हालांकि एजुकेशन भी प्रभावित होती है, खासकर हायर एजुकेशन, स्पेकुलेशन से उसे नुकसान हो सकता है, दूर रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, पिता के साथ भी विचारों में कई बार भिन्नता हो सकती है। हालांकि जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, एक एज के बाद इसके अपने भवन मकान घर हो सकते हैं। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से व्यक्ति के पास अपना जमीन जायदाद होता है, बड़ा घर होता है, उच्च कोटि का वाहन होता है, क्योंकि 5th लॉर्ड का एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है दोस्तों। 11वें घर में यहाँ पर बुध की राशि हालांकि पड़ती है, पर बृहस्पति पंचम स्थान को देखते हैं,
तृतीय स्थान को देखते हैं और सप्तम स्थान को देखते हैं नवम दृष्टि से। पंचम स्थान को अपने घर को देखेंगे तो बृहस्पति पंचम स्थान का सुख देंगे। व्यक्ति शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट में कामयाब होगा, फाइनेंस के क्षेत्र में कामयाब होगा, अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, छोटे भाई बहन उसकी तरक्की करते हैं, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का सपोर्ट रहता है, छोटी छोटी यात्राओं का काम करे, सेल्समैन मार्केटिंग का काम करे तो उसे धन लाभ होता है। मैरिज लाइफ उत्तम रहती है, कुशल बिजनेसमैन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलने के योग बनते हैं, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, निडर होता है और उसका प्रभाव या यूं कहें उसका नेम फेम उच्च कोटि का हुआ करता है अगर सूर्य भी स्ट्रॉन्ग है तो। 12वें घर में बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्च के बृहस्पति यहाँ पर क्या देंगे? कुछ खास नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक उच्च का हो जाए 12वें घर में तो यदा कदा धन लाभ हो सकता है, बाहरी स्थानों से धन लाभ के योग बनाता है, विपरीत राजयोग सा बन जाता है, पर स्ट्रगल के बाद कुछ मिला तो क्या मिला दोस्तों? एक व्यक्ति 10-15 साल स्ट्रगल करे और फिर जाकर उसे कुछ मिले तो उतना रस नहीं है, जीवन निकल जाता है। तो ये विपरीत राजयोग को मैं बहुत अच्छा भी नहीं मानता दोस्तों। विदेशों में गमन करने वाला हो तो अच्छा है, विदेशों में सेटल हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करे तो अच्छा है, स्टडीज में कामयाब रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलने के योग बन जाया करते हैं क्योंकि एक्साल्टेड है पंचमेश। हॉस्पिटल्स में काम करे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च करे, आइसोलेशन की फील्ड में हो, सेंट हो, रिलीजियस क्षेत्र से जुड़ा हो, रिलीजियस वक्ता प्रवक्ता हो, प्रीस्ट हो, प्रीचर हो तो भी अच्छा रहेगा। व्यक्ति सुखी होता है भजन कीर्तन सुनने से। ऐसा व्यक्ति मन को एक सुकून सा मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिनका बृहस्पति 12वें घर में उच्च का होता है। धर्म कर्म के क्षेत्रों में अगर नहीं रहता है, अगर सप्तमेश की दृष्टि हो तो व्यक्ति गलत तरीके से उसका मैरिज लाइफ यूं कहें अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर सिंह लगन के लिए इतना ही। अभी बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए दोस्तों 11वें घर में बृहस्पति उच्च का। जी हाँ दोस्तों, और मालिक होता है दोस्तों 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड का एक्साल्टेड हो जाना तो प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति नामी गिरामी बिजनेसमैन होता है, प्रॉपर्टी का व्यापार करे तो काफी कामयाब होता है। फाइनेंस के क्षेत्र में भी अगर नहीं रहता, व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, व्यक्ति बैंकिंग की लाइन में हो सकता है। 9th दृष्टि 7th हाउस के ऊपर होने से व्यक्ति की मैरिज लाइफ अच्छी होती है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, बिजनेस में महारत हो सकती है। अगर पंचम स्थान के ऊपर देखें दृष्टि इसकी बृहस्पति की, शनि की राशि पड़ती है, स्पेकुलेशन से भी उसे लाभ हो सकता है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, लर्नड होता है, गुरुजनों का आदर करने वाला होता है। तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों का भी कल्याण करता है ऐसे बृहस्पति। अच्छा राइटर हो सकता है ऐसे बृहस्पति वाला व्यक्ति। लगन में बृहस्पति बैठा हो, 4th लॉर्ड है, हालांकि केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं बृहस्पति, 2 केंद्रों के मालिक हैं, इसलिए थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी रखते हैं। खासकर सप्तम स्थान के मालिक हैं जो कि मार्ग का स्थान होता है। लगन में बैठेंगे तो मैरिज लाइफ तो उत्तम रहेगी, क्योंकि सप्तमेश का लगन में बैठना अच्छा होता है, तो उसका हस्बैंड या वाइफ अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, लर्नड होगा। 4th लॉर्ड भी लगन में बैठेगा तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होगी, जमीन जायदाद की कमी नहीं होगी, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, परोपकारी होगा, स्वभाव का अच्छा होगा।
पर ऐसे बृहस्पति के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो विपरीत स्थितियां बन जाती हैं, विपरीत रिजल्ट मिल जाते हैं। दूसरे घर में तुला राशि में बृहस्पति का बैठना, फोर्थ लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठेगा तो स्पीच से धन अर्जित करने वाला होगा, प्रॉपर्टी बनाने वाला होगा, परिवार अच्छा होगा, सुखी होगा व्यक्ति, पारिवारिक जीवन जीने वाला होगा। सप्तम स्थान का मालिक यहाँ बैठेगा सेकंड हाउस में तो यदा कदा मैरिज लाइफ में दिक्कत दे देता है, क्योंकि शत्रु राशि में होगा, सप्तमेश अपने घर से अष्टम में होगा। फोर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना स्पीच से धन अर्जित करने वाला होगा, सुखी होगा स्पीच के कारण, मीठी वाणी वाला होगा, हृदय साफ होगा। कैरियर के स्थान पर देखने से उसका कैरियर स्टेबल रहेगा, कैरियर में ऊंचाइयां छुएगा, जॉब करेगा तो जॉब में प्रमोशन पाएगा, उच्च कोटि का ऑफिसर बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति कामयाब होता है कैरियर के मैटर्स में। मैरिज लाइफ में यदा कदा दिक्कत देखी गई है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये अष्टम स्थान बना, सेकंड हाउस, यहाँ पर दिक्कत होती है। तो बृहस्पति के फास्ट रखने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। यहाँ पर वृश्चिक राशि में बृहस्पति इस स्थान में मिला जुला फल देते हैं। प्रॉपर्टी का सुख उसे लेट मिलता है, माता का सुख भी इतना नहीं मिल पाता। हाँ, मैरिज लाइफ उसकी उत्तम रहती है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, डेली आमदन से उसका कारोबार चल सकता है, अच्छा कारोबारी हो सकता है, कहीं तो ट्रेडर हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। डिपेंड करेगा बुध कहाँ पर बैठे हैं। बुध अगर स्ट्रोंग है, केंद्र में है, तो व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ भी होता है, कुशल वक्ता होता है, बिजनेसमैन होता है। भाई छोटे भाई बहनों की तरफ से यदा कदा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाया करती है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति हो तो हंस नामक पंचमा पुरुष योग बनाता है, तो व्यक्ति नेम फेम अर्जित करने वाला होता है, कामयाब होता है, सुखी होता है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, व्यक्ति के पास उच्च कोटि का वाहन होता है, मातृ सुख मिलता है, माता के साथ उसकी खास प्रेम भावना रहती है। अगर यहाँ पर शनि इत्यादि बैठ जाए तो वो माता को कष्ट देने वाला होता है, घर परिवार में उथल पुथल मचाने वाला कह लें होता है। अच्छा योग नहीं बनता, शनि बृहस्पति साथ हो तो बृहस्पति का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है, गलत विचारधारा हो जाती है व्यक्ति की, सुखी नहीं रह पाता, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। राहु भी यहाँ पर बैठ जाए तो इसी तरह का फल देगा, व्यक्ति की सोच नेगेटिव हो जाती है, छोटी सोच का हो जाता है। परंतु अकेला यहाँ पर बृहस्पति हो बहुत शुभ रहता है, चंद्रमा का प्रभाव हो, चंद्रमा केंद्र में हो तो गज केसरी योग होता है, व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान होता है, लीडर होता है, पॉलिटिक्स में हो तो नेता बन सकता है, नेम फेम होता है, रिच होता है। पांचवें घर में यहाँ पर बृहस्पति नीच राशि के हो जाएंगे, हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, अगर नीच भंग हो जाता है, शनि अगर केंद्र त्रिकोण में है चंद्रमा से या लगन से तो नीच भंग हो जाता है, तो व्यक्ति के पास उच्च कोटि के वाहन बंगले होंगे, पढ़ा लिखा होगा, लर्नड होगा, शेयर मार्केट से ज्यादा कदा उसे दिक्कत हो सकती है, उसके रोमांटिक लाइफ काफी चर्चा का कारण बन सकती है। सप्तम स्थान के मालिक का पंचम स्थान में बैठना, व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, इससे सजग रहना चाहिए व्यक्ति को। यदा कदा व्यक्ति नुकसान भी उठाता है, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से उसे लॉस होने के योग बनते हैं। छठे घर में बृहस्पति हो तो व्यक्ति को मकान का सुख विलंब से मिलता है, व्यक्ति
को मौसी पक्ष से दिक्कत रहती है या मामा मौसी पक्ष उसके परेशान रहते हैं। कर्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, दुश्मनों से सताया जा सकता है। मैरिज लाइफ में भी यदा कदा दिक्कत हो सकती है। विचारों में भिन्नता होने के योग बनते, कम्युनिकेशन गैप वाली बात हो सकती है। और भी वेक्टर देखने होते मैरिज लाइफ के लिए। सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठेगा तो यहाँ पर मैरिज लाइफ उच्च कोटि की होगी। अच्छा व्यापारी होगा, नेम फेम होगा, लीडर होगा, निडर होगा, परोपकारी होगा, रिलीजियस होगा, अच्छे गुणों से भरपूर होगा, कई सोर्सेज से उसके पास इनकम होगी। 10th हाउस में बृहस्पति हो तो बुध के घर में होगा, पर फोर्थ हाउस को देखेगा एज ए फोर्थ लॉर्ड, तो उसके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होगी, उच्च कोटि का वाहन होगा, मातृ सुख होगा, नेम फेम होगा। 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना तो अच्छा व्यापारी हो सकता है। भाग्य स्थान में अगर बृहस्पति बैठेगा, यहाँ पर शुक्र की राशि पड़ेगी। 7th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना शादी के बाद व्यक्ति का भाग्य चमकता है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है शादी के बाद। व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी मिलता है। व्यक्ति खुद धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, परोपकारी होता है, सज्जन होता है, अच्छे स्वभाव का होता है। 11वें घर में बता चुका हूं, जैसे कि उच्च का गुरु, लाभ ही लाभ होता है व्यक्ति को, कई सोर्सेज से लाभ होता है। अष्टम स्थान में अचानक धन लाभ होता है जिंदगी में उसे। मेष राशि पड़ती है अष्टम स्थान में। प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती। व्यक्ति एक पड़ाव में जिंदगी के काफी अपने मकान भवन बनवा लेता है। 12वें घर में बृहस्पति हो तो मैरिज लाइफ में दिक्कत दे देता है। विलंब से मैरिज होती है कई बार। अगर सप्तम स्थान के ऊपर कुप्रभाव है तो मैरिज नहीं हो पाती। फिर भी डिपेंड करेगा D9 चार्ट, नमाज इत्यादि को देखना चाहिए। 4th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना उसे धर्म कर्म से सुख मिलेगा, दान पुण्य से सुख मिलेगा, सोशल वर्क से सुख मिलेगा, हॉस्पिटल्स में काम करेगा तो सुखी रहेगा, विदेशों में काम करेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेगा तो सुखी रहेगा, दूसरों के काम आएगा तो सुखी रहेगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अच्छा वास्तुविद हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, परा विद्याओं में, तंत्र विद्याओं में कामयाब होता है, रिलीजियस होगा, धर्म गुरु हो सकता है, प्रीस्ट होता है, प्रीचर हो सकता है। तो ये था इस वीडियो में कन्या लगन के लिए। आज अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।